नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं आपको देश की व्यवस्था और देश के संचालन पर कुछ विचार लेके आया हूं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश की विविधता है। कानून बनाने वाला अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन कानून का पालन करने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए। भारत में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना पड़ेगा, वकालत करनी है तो एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, शिक्षक बनना है उसके लिए अलग डिग्री होनी चाहिए, जज बनना है अलग डिग्री होनी चाहिए। यही नहीं, अगर आपको किसी विभाग में चपरासी बनना है तो कक्षा 5 पास और साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन अगर आपको देश का, भारत का माननीय बनना है तो पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। यह है भारत की विडंबना। अब 75 वर्ष बाद भी यही चलेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? नेता बनने के लिए कोई बंदिश नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हाल में एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था, क्या ये कानून की खामी है या शुद्ध राजनीति या फिर दोनों? इस शब्द में बड़े रहस्य छुपे हैं। आजादी के करीब 75 वर्ष पहले संविधान सभा में इस विषय पर बहस के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधायकों और सांसदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय न हो पाने पर खेद जताया था। पिछले 7 दशकों से देश में कई सुधार हुए, परंतु कानून बनाने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय न हो सकी। एक तरफ कानून लागू करने वाले प्रशासकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा पास करनी होती है, वहीं कानून बनाने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न होना एक विसंगति है। यह समावेशी लोकतंत्र की जरूरत भी है। आज के समाज में बड़ी ही विडंबना है। कैसे क्या होगा, देश कैसे चलाएं, इस पर दोबारा सोचने की जरूरत अब आन पड़ी है। हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत है। अधिकारी ही बदलते समय में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। शासन में पढ़े लिखे और उत्साही लोगों के होने से मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं है। जन सेवा के लिए प्रतिबद्धता भी बहुत ही आवश्यक है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए अफसोस जताया था कि संविधान में विधायिका के सदस्यों के लिए शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई है। हम इस मुद्दे पर कई नजरिए से गौर करें तो पहला मुद्दा योग्यता तय न करने के कारण है। क्या कारण आज भी वैध है? विश्व के दूसरे देशों में क्या होता है? वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य शिक्षित हैं? ये सब सोचने की बात है। विश्व के किसी भी देश में नेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है। शायद ऐसा माना गया होगा कि अशिक्षित लोग नहीं चुने जाएंगे। भारत में 77% निर्वाचित सांसद स्नातक हैं। सिर्फ 7 सांसदों ने 10वीं पास नहीं की है। इसका मतलब है कि आज 98.7% निर्वाचित सांसदों में ने 8वीं या इससे अधिक पढ़ाई पूरी की है। हालांकि केंद्र सरकार के 15% मंत्री स्नातक हैं। स्नातक नहीं है। भारत में शायद मंत्रियों के लिए योग्यता तय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह सरकारी पद है, कार्यकारी पद है। सवाल उठता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के पीछे उद्देश्य क्या है? इन टिप्पणियों का कारण यही है कि सबसे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। आज शैक्षिक योग्यता शायद राजनीति में मदद ना करे, क्योंकि ज्यादातर ने हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है।
संसद में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या काफी अधिक है। मौजूदा समय में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 46% है। जैसा कि कहा जा रहा है, मोदी सरकार आने के बाद अपराध कम हुआ है, बेटियां सुरक्षित हैं, रात में भी निकल सकती हैं। लेकिन हमारा सदन, जब से देश में मोदी सरकार आई है, दिन प्रतिदिन अपराधियों की संख्या लोकसभा में बढ़ती जा रही है। 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या 43 थी, अब 46 है। वहीं 2014 में आपराधिक कृत्य के सांसदों की संख्या 34% थी। इसे सही ठहराने के लिए कई तरह के चालाकी भरे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि राजनीतिक दलों के नेता आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देते हैं। वो ऐसा करना बंद कर सकते हैं, सिस्टम अपने आप को सही नहीं करेगा। इसके लिए नियम या कानून बदलाव की जरूरत है। क्षेत्र दर क्षेत्र आज दुनिया के ज्यादा जटिल होती जा रही है। वित्तीय बाजार में काफी अधिक विशेषज्ञता की जरूरत है। सही शिक्षा, अनुभव और कहीं चयन प्रक्रिया भी इसमें मायने रखती है। चयन प्रक्रिया के बिना लोग बैंक के वित्तीय संस्थानों की अगुवाई नहीं कर सकते, लेकिन वित्त मंत्री अनपढ़ भी हो सकता है। वित्त मंत्री ऐसे निर्णय ले सकता है जो पूरे वित्तीय तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। वित्त मंत्री ऐसे निर्णय ले सकता है जो पूरे वित्तीय तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता हो। शिक्षा स्वास्थ्य कानून के लिए भी ये बात सही है। आमतौर पर मंत्री विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों, डॉक्टर, न्यायाधीशों की तुलना में कम पढ़े लिखे या अनुभवी हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी ज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति और कई क्षेत्रों विशेषता के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे। समस्या विकट है, संकट निकट है। निस्तारण कैसे कर पाएंगे, ये सोचना आपको पड़ेगा। 18वीं लोकसभा में एक भी सांसद अशिक्षित नहीं है। इसको एक इतिहास कहा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 121 अशिक्षित उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, परंतु जनता ने इनमें से किसी एक को भी लोकसभा नहीं भेजा। अर्थात 121 में से कोई भी जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच सका। भारत के संसद के इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा में 80% सांसद उच्च शिक्षित हैं। 543 में से सिर्फ एक सांसद ने खुद को साक्षर बताया है, बाकी सब पढ़े लिखे हैं। एक साक्षर, 2 सांसद 5वीं पास, 17 डिप्लोमा धारक, 4 8वीं पास, 28 पीएचडी धारक, 147 स्नातक, 147 परास्नातक, 34 10वीं पास, 65 12वीं पास, 98 स्नातक पेशेवर। तो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन इसको अगर कड़ाई से लागू कर दे सरकार तो बेहतर हो सकता है। बिना शिक्षा के नीति का निर्धारण करना बड़ा संकट और विकट होता है, जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता। इसलिए देश की संसद को, देश के माननीयों को इस पर कार्य करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। मोदी से उम्मीद है, मोदी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो इस व्यवस्था को भी लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत मोदी के प्रथम कार्यकाल में 34, दूसरे में 44, तीसरे में 46 सांसद दागी हैं। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हुए हैं तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आगे नए नए विचार लाकर शेयर करता रहूं और अपनी वाणी को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।